हेलो अगेन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने कुछ बेसिक सवाल पढ़े थे कि स्टेटिस्टिक्स क्या होती है, क्या ये मैथ्स होती है, मैथ्स नहीं होती है, और तीसरा हम स्टेटिस्टिक्स यूज़ ही क्यों करते हैं साइकोलॉजी में या अदर डिसिप्लिन्स में। तो मैंने कहा था कि एक छोटा सा वीडियो नेक्स्ट होगा, आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे। आपको लैब में, अगर आप साइकोलॉजी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको छोटे छोटे लैब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, दूसरी जो जानने वाली, वो होगी वेरिएबल्स। तो चलिए हम वेरिएबल्स पढ़ते हैं, क्या होते हैं ये। वेरिएबल्स सबसे इम्पॉर्टेंट पहले होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। लिखिए देते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर इंटरवीनिंग वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल और कंफाउंडिंग वेरिएबल भी होते हैं, पर वो हम आगे की स्टडीज में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा जस्ट आपको बता दूंगी, पर ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम अपना पिछला वाला एग्जाम्पल ही लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे आप देखना चाहते हैं कि क्या गर्मी, मतलब जो टेम्परेचर है, वो इंसान के ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है क्या। सिंपल थी हमारी स्टडी कि हम देखना चाहते हैं कि लोग गर्मियों में लड़ाई ज़्यादा करते हैं, तो आप ये देखना चाहते हैं कि क्या गर्मी की वजह से ब्लड प्रेशर में कोई चेंज आता है, लोगों का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है या नहीं। अब जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा टेम्परेचर। और आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इसको आप जब आगे पढ़ते रहेंगे तो आपके प्रोफेसर्स जो भी आपको पढ़ाएंगे वो बहुत ज़्यादा इसको हर बार इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल ना कह के वो IB और DB कहते हैं। जैसे फिर हम लोग भी ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिए थे जल्दी से, IB DB। जैसे फिर हर बार नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व करके नहीं, हम NPC करके बात करते थे। तो धीरे धीरे आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएगी। मैं बिल्कुल बेसिक्स से बता रही हूँ ताकि आप लोग हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखें, कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जब आप अपने लैब में स्टडी करेंगे, जैसे कुछ मेमोरी एक्सपेरिमेंट हैं, कुछ स्पैन अटेंशन वाले हैं, कुछ ऐसे आपको मिलेंगे, एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे जिसमें देखा जाएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आ रहा है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वेरिएबल आपकी स्टडी में डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट। तो जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये हमेशा आपकी स्टडी में मैनिपुलेट किया जाता है। अब मैनिपुलेट का मतलब किसी को भड़काने से नहीं है। मैनिपुलेट का मतलब है कि आप इसके साथ चेंजेस करते हैं। मतलब अब आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है टेम्परेचर, और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो है BP। ये अपने आप को चेंज नहीं करता, इसकी वजह से इसमें चेंज आता है। जैसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका टेम्परेचर, तो सबसे पहले सर्दियों में यानी 15, 20 आपने लिया कि हम लोगों का ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे जब तापमान जो है वो 15 डिग्री से 30 डिग्री तक होगा, तब हम मेजर करेंगे लोगों का ब्लड प्रेशर। ये हो गया आपका, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। उसके बाद आप लोगों का ब्लड प्रेशर जो है मॉनिटर करेंगे और इसके रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक। आपने मैनिपुलेट किया, ये पहली सिचुएशन। फिर आप टेम्परेचर को ही मैनिपुलेट कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर के साथ आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आप इसका मेजरमेंट ले रहे हैं। अब आपने देखा कि जब गर्मी आती है तो आपने डिसाइड किया कि हम 35 से 45 के बीच में देखेंगे, ठीक। या फिर आप इसे सिंपली जो है वो 30 रख सकते हैं, 20 to 30, और इसमें जो है वो 30 to 40 रख सकते हैं। आपने इसे मैनिपुलेट किया और अगेन आप जाके BP को मेजर कर रहे हैं। आपने ये डेटा पूरा रिकॉर्ड किया, इसको ऑर्गेनाइज किया, फिर कैलकुलेशन की, और फिर आपने देखा कि क्या कोई डिफरेंस आ रहा है।
टेम्परेचर में सेम लोगों का। अगेन ये जो डेटा होगा ये आप कैसे कलेक्ट करेंगे, जो मैंने बात करी थी उसके लिए सैम्पलिंग द वेरी फर्स्ट स्टेप आपकी रिसर्च का कि आप डेटा कलेक्ट करते हो। स्टेटिस्टिक्स अगेन उसमें हेल्प करता है आपको। लेकिन सबसे पहले आप समझो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो मैं बस आपको ये बता रही हूँ, तो जो आपका रिसर्चर है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है और उसका इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इसको चेंज नहीं किया जाता, इस पे इफेक्ट चेक किया जाता है कि इसमें चेंज आया क्या इसकी वजह से। तो आप हमेशा मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की करेंगे। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो बहुत आज़ाद है वो अपने आप को बदल सकता है, जो बहुत आज़ाद नहीं है उसको मतलब जैसे रखा जाए वैसे ही रह सकता है। ये कन्फ्यूजन मुझे पर्सनली शुरू में बहुत आई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल ज़ीरो थी स्टेटिस्टिक्स में। मतलब मैं तो मैथ्स पढ़ी नहीं मैंने ज़िंदगी में। 4th-5th स्टैंडर्ड तक या 8 तक मैंने कैसे पढ़ी मैं ही जानती हूँ, मतलब कितने नंबर आए थे मेरे। स्टिल मुझे अब स्टेटिस्टिक्स अच्छी लगती है और मुझे लगा कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है वो कोई और फेस ना करे, मैं उनको हेल्प करूँ। तो दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो। तो आप वेरिएबल्स समझ गए हो सकता है। अब एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स वो होते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटरवीनिंग वेरिएबल वो होते हैं जो आपको पता होता है कि वो आपकी स्टडी में वो इंटरमीडिएटिंग वेरिएबल भी होते हैं। अभी मैं बता दूंगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आप ये 2 चीज़ें समझें, हम बाकी की चीज़ें बाद में। जैसे कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है, कंफाउंडिंग वेरिएबल आपकी स्टडी को इम्पैक्ट कर देता है, मतलब उसको कंट्रोल नहीं किया आपने तो। अगेन अब आप सोच रहे हो ये क्या बड़ी सी चीज़ आ गई, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप धीरे धीरे समझें। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, शायद हम सैम्पल पढ़ेंगे कि सैम्पल और पॉपुलेशन क्या होता है। क्योंकि सबसे पहला स्टेप होगा, आपने डिसाइड कर लिया कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपका टॉपिक आपके जो है स्टडी का टॉपिक होगा कि आप देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर क्या कुछ इफ़ेक्ट करता है हमारे ब्लड प्रेशर पे। आपने डिसाइड कर लिया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेम्परेचर होगा, आपने डिसाइड कर लिया डिपेंडेंट वेरिएबल आपका ब्लड प्रेशर होगा। अब आपका डेटा कलेक्शन का पहला स्टेप आएगा, मतलब अब आप डेटा कलेक्ट करोगे। बाकी की चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए, होप सो कि आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे और क्या हम पूरी दिल्ली का बीपी मेजर करेंगे या कुछ लोगों का करेंगे। तो उम्मीद है आपको कि समझ में आया होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस।